गुड इवनिंग क्लास 9। तो आज हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू पे तो हम लोग पहले से ही पढ़ ही रहे हैं। तो आज हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम एक बार आपको बताना चाहते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था। पेरेन्काइमा पढ़ा हुआ था, कोलेनकाइमा पढ़ा था, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा था और क्लोरेन्काइमा पढ़ा था। ठीक है, तो कोलेन, क्लोरेन, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हुए थे। अभी हम लोग एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। तो एपिडर्मिस क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होता है और सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है। यूजुअली ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है। अगर हम ड्राई हैबिटाट की बात करें, जैसे डिजर्ट वगैरह होता है, रेगिस्तान वगैरह होता है, जहाँ पानी नहीं मिलता है, तो वाटर लॉस वहाँ पे कम होना चाहिए। और हम लोग सब जानते हैं कि जो लीफ होता है उसे ट्रांसपिरेशन तो हमेशा चलता रहता है, तो उसको कम चाहिए। तो पत्ती के ऊपर क्या होता है, उसका थिक प्रोटेक्शन लेयर होता है अगेंस्ट वाटर लॉस, ताकि पानी क्या हो, वाटर लॉस ना हो। कहाँ पे? ड्राई हैबिटाट वाले प्लांट में। तो एपिडर्मिस ड्राई हैबिटाट में कैसा होगा? थिकर होगा। क्यों होगा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर लॉस के अगेंस्ट क्या होगा? ये थिकर होगा। एंटायर सरफेस जो होगा प्लांट का, उसका आउटर कवरिंग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, और it protect all the parts of the plant. Epidermal cells on the aerial part of the plant often secretes a waxy water resistant layer on their outer surface. हम किसकी बात कर रहे हैं? ड्राई हैबिटाट्स की। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो एपिडर्मल सेल्स है, ठीक है, ऑन द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स, ये क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट वैक्सी लेयर। क्या सिक्रीट करता है? वैक्सी लेयर। और ये वैक्सी जो मोम जैसा पदार्थ होता है, ये भी क्या होता है? रेजिस्टेंट लेयर होता है। ठीक है, रेजिस्टेंट लेयर होता है। और ये क्या करता है कि वाटर को लॉस्ट नहीं होने देता है। तो एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं एरियल पार्ट ऑफ प्लांट में, वो क्या सिक्रीट करते हैं? वैक्सी लेयर। एरियल मतलब ऊपर का पोर्शन होता है। और वो भी जो वैक्सी लेयर्स होता है वो भी क्या होता है? रेजिस्टेंट टू वाटर लॉस होता है, तो पानी को निकलने नहीं देता है। तो ये इस तरीके का अगर वैक्सी लेयर्स होगा तो ये क्या करेगा? वाटर लॉस से क्या करेगा? वाटर लॉस से क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। वाटर लॉस से क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, पानी नहीं निकलने देगा। ठीक है, और क्या करेगा? प्रोटेक्शन वाटर लॉस से तो किया ही, मैकेनिकल इंजरी से भी क्या करेगा? मदद करेगा उसको निपटने में। कोई भी इंजरी इसको, क्योंकि मोटा लेयर है वैक्स का, तो उसको इंजरी नहीं होने देगा। ठीक है, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो रिलेटिवली कैसे होते हैं? एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो, इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो रिलेटिवली कैसे होते हैं? ये फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। ठीक है, मतलब उसका जो आउटर और जो साइड वॉल्स है वो थिकर होता है द इनर वॉल के अपेक्षा। और ये कैसा होता है? रिलेटिवली फ्लैट होता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीव्स में, ये पोर्स को हम लोग क्या बोलते थे? स्टोमाटा। सेल्स चैप्टर में पढ़े हैं ना, स्टोमाटा। स्टोमाटा दोनों साइड से घिरा हुआ आता है किडनी से। मान लो कि हम इस तरह से लेते हैं और इस तरीके से डालते थे, तो क्या था? यहाँ पे स्टोमाटा था ना। और ये दोनों तरफ क्या था? ये किडनी सेल था। इसको हम लोग क्या बोलते थे? किडनी सेल बोलते थे। ठीक है, ये स्टोमाटल क्या है? ये पोर है। ये क्या था? स्टोमाटल पोर था। तो कहता है ये क्यों होता है? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इससे क्या होता था? गैसेस का क्या होता था? एक्सचेंज इससे हो रहा था। ठीक है, तो ये आपका वाटर लॉस से हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो ये वाटर लॉस से क्या किया? इसको प्रोटेक्ट किया ना। और स्टोमाटा से क्या होता है? वाटर लॉस होता है वाटर ट्रांसपिरेशन भी इससे होता है स्टोमाटा के थ्रू। और क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज भी होता है। तो जीरोफाइटिक प्लांट्स जो है, जो डिजर्ट वाले प्लांट है, उसका क्या होता है? पत्ती पे लेयर होता है वैक्सी लेयर, तो वो क्या करता है? वाटर लॉस से उसको रक्षा करता है। इतना आ गया समझ में? उसके बाद है कि डिजर्ट प्लांट जो उसका जो एपिडर्मिस होता है, उसका वैक्सी कोटिंग बना किससे होता है? हम बार बार बोल रहे हैं ना, वैक्सी लेयर। तो ये वैक्सी लेयर किससे बना होता है? तो ये बना होता है क्यूटीन से। किससे? CUTIN, क्यूटीन से बना हुआ होता है। वैक्सी लेयर किससे बना हुआ होता है? क्यूटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, और जो प्लांट होते हैं वो फिर ग्रो करते हैं जब,
तो क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक लोकेटेड जो होता है इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ सेल्स विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। सेल्स ऑफ कॉर्क्स आर डेड एंड कम्प्लीटली अरेंज्ड। तो इस कॉर्क के बारे में थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बस ये चीज को डिस्कस करते हैं ताकि कंप्लीटली अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कॉर्क का थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे पहुंच जाएंगे। तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने क्या देखा है कि आज हमको फिर क्या करना था, हमको एपिडर्मिस देखना था। आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल्स का, यूजुअली क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है। आगे समझ में, और रिलेटिवली ये फ्लैट होते हैं, ये भी आ गया समझ में इसका स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हम अगर बात करेंगे जियोफाइटिक प्लांट की, जो ड्राई हैबिटेट्स होते हैं, रेगिस्तान वगैरह के जो पौधे होते हैं, उसमें कैसा होता है, थीकर होता है ये एपिडर्मल सेल्स। क्यों होता है थीकर? प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस को नहीं होने देना है, इसको रोकने के लिए। एरियल पार्ट्स जो होते हैं वो कैसा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, वैक्सी लेयर ऑफ। और वैक्सी लेयर किससे बना होता है, क्यूटिन से बना होता है। ये वैक्सी लेयर का क्या काम है, तो रेजिस्टेंट लेयर है, ठीक है, और वाटर लॉस से क्या करता है, रक्षा करता है। और वाटर लॉस हम लोग पढ़ते हैं तो कहाँ से होता है वाटर लॉस, तो यही स्टोमाटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज भी होता है और वाटर लॉस भी होते हैं। तो इस तरह से अगर स्ट्रक्चर बन जाता है वैक्सीलियर्स का तो जीरोफाइटिक प्लांट से कम लॉस होता है। और ये जो स्ट्रक्चर्स है वो मदद भी करता है कि कोई इसको इंजुरी वगैरह ना हो। तो आई थिंक कि इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमने बोला है कि थोड़ा सा कॉर्क को डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा सा हम लोग फिर परमानेंट टिश्यू पे हम लोग चलेंगे, जाइलम और फ्लोएम पे चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।